अमला पॉल, जन्म 26 अक्टूबर 1991, एक भारतीय अभिनेत्री और निर्माता हैं जो मुख्य रूप से तमिल, मलयालम और तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती हैं। मलयालम फिल्म नीलाथमारा 2009 में एक छोटी सहायक भूमिका में अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने के बाद वह बाद में तमिल फिल्म मैना 2010 में मुख्य अभिनेत्री की भूमिका में दिखाई दी। अमला पॉल का जन्म 26 अक्टूबर 1991 को केरल के एर्नाकुलम में हुआ था। 4 अमला एक सीरो मालाबार कैथोलिक सीरियन ईसाई परिवार से हैं। 5-6 और उनका जन्म पॉल वर्गीस डी 2017 और एनीस पॉल के घर हुआ था। 7 अमला के फिल्म उद्योग में प्रवेश के बाद उनके भाई अभिजीत पॉल भी फिल्मों में दिखाई दिए। निर्मला हायर सेकेंडरी स्कूल अलुवा से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद 8-9 उन्होंने फिल्मों में करियर शुरू करने के लिए एक विश्राम लिया, लेकिन तब से अंग्रेजी में बीए की डिग्री हासिल करने के लिए कोच्चि में सेंट टेरेसा कॉलेज में दाखिला ले लिया। अमाला के पिता अमाला के अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन उनके भाई ने उनकी महत्वाकांक्षा का पुरजोर समर्थन किया और उन्हें अपना फैसला स्वीकार करना पड़ा। 10 बाद में उन्होंने दावा किया कि उनमें प्रदर्शन कला है। उन्होंने खुलासा किया कि उनकी मां एक गायिका थीं और उनके पिता कॉलेज में थिएटर में थे। पढ़ाई खत्म करने के बाद लाल जोस ने उन्हें अपनी फिल्म नीलाथमारा 2009 में सहायक भूमिका की पेशकश की। सफल होने के बावजूद फिल्म आगे कोई प्रस्ताव आकर्षित करने में विफल रही, जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था। उन्होंने तमिल फिल्मों में भूमिकाएं हासिल की और कम बजट की कॉमेडी फिल्म विकादकवी के लिए साइन किया, जो देरी से आई और अंततः उनकी छठी रिलीज बन गई, जबकि उन्होंने एक और छोटे बजट की फिल्म वीर सेकरन और उन्होंने बाद में कहा कि उन्हें फिल्म करने का पछतावा है और उनके कई दृश्यों को संपादित कर दिया गया। उनकी अगली रिलीज मैना के प्रमुख भाग तैयार होने के बाद उनसे संपर्क किया गया था और उन्होंने पूरी कहानी सुनने से पहले सिंधु समावेली के लिए साइन कर लिया। उनका दावा है कि वह हैरान थी लेकिन विवादास्पद दृश्यों से परेशान नहीं थीं, जो उन्होंने बाद में सुना। फिल्म के निर्देशक ने पहले अवैध रोमांस के चित्रण के साथ साथ एक फिल्म में अपनी पिछली मुख्य अभिनेत्री पर हमला करने के लिए आलोचना की थी, लेकिन अमाला ने इस मुद्दे को कम करके आका कि उन्हें निर्देशक से कोई समस्या नहीं है। अमला की अगली रिलीज प्रभु सोलोमन की रोमांटिक ड्रामा फिल्म मैना 2010 ने उन्हें इंडस्ट्री में एक पहचान दिलाई। फिल्म ने रिलीज से पहले ही काफी उम्मीदें जगाई थीं। जाने माने वितरक उदयनिधि स्टालिन और कल्पना एस अघोरम ने फिल्म से प्रभावित होकर इसके अधिकार खरीद लिए थे। 15 अमला ने गांव की सुंदरी मैना का किरदार निभाया था। 16 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। तमिल फिल्म मैना की सफलता के बाद अमला को 2011 का नया टॉप स्टार कहा गया, क्योंकि उन्होंने बाद में कई प्रमुख परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए। 2011 की उनकी पहली रिलीज मलयालम ड्रामा फिल्म इथु नम्मुडे कथा में सहायक भूमिका में थी, जो सफल तमिल फिल्म नाडोडिगल की रीमेक थी, और दूसरी का मतलब तमिल फिल्मों में उनका लॉन्च होना था। 5 दोस्तों विकादकवी की आने वाली उम्र की कहानी फिल्म सीमित स्क्रीन के लिए खुली। दोनों फिल्में परियोजनाओं के मध्यम बजट के कारण सीमित स्क्रीन के लिए खुलीं। बाद में उनके प्रदर्शन को संभावनाओं से भरा बताया गया। 17 उन्होंने स्थापित प्रोडक्शन हाउस के साथ 3 बड़े बजट की फिल्में साइन की। स्कूल संवाददाता श्वेता राजेंद्रन के उनके चित्रण ने आलोचकों की प्रशंसा हासिल की। एक समीक्षक ने कहा कि उनकी अभिव्यंजक आंखें उन्हें एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका में छाप छोड़ने में मदद करती हैं, जबकि एक अन्य आलोचक ने दावा किया कि वह खुद को अच्छी तरह से बरी करती हैं। 18-19 2011 की उनकी अंतिम रिलीज राम गोपाल वर्मा की बेजवाड़ा थी, जिसने तेलुगु भाषा की फिल्मों में उनकी शुरुआत की। अमला की 2012 की पहली रिलीज लिंगुसामी की वेट्टी थी, जिसमें आर्य माधवन और समीरा रेड्डी थे। 10 फिल्म को न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ आलोचनात्मक और व्यावसायिक प्रशंसा मिली, जिसमें दावा किया गया कि फिल्म बिना किसी नई जमीन को तोड़ने के मनोरंजन करती है।
हालांकि यह आश्चर्यचकित भी कर सकती है। 21 अमला को उनके प्रदर्शन के लिए मिश्रित प्रतिक्रिया मिली, जबकि सिफी के आलोचक ने उल्लेख किया कि वह देखने में प्यारी हैं और उनका दमदार प्रदर्शन साबित करता है कि एक स्टार का जन्म हो चुका है। 22 Rediff.com की पवित्रा श्रीनिवासन ने उद्धृत किया कि वह पूरी तरह से अकड़ती, मुस्कुराती और हंसती है। 23 अभिनेत्री की 2012 के वैलेंटाइन डे सप्ताहांत में 3 फिल्में रिलीज हुईं। तमिल और तेलुगु में बनी इस फिल्म में वह सिद्धार्थ के साथ थीं और उन्होंने एक कॉलेज गर्ल पार्वती की भूमिका निभाई थी, जिसमें उनके रोमांटिक कौशल का प्रदर्शन किया गया था। तमिल संस्करण के बारे में द हिंदू के एक समीक्षक ने लिखा, अमला पॉल अपनी पिछली कुछ फिल्मों में विश्वसनीय दिखने के बाद आखिरकार एक प्रमुख महिला के रूप में तैयार दिखती हैं, जबकि एक अन्य आलोचक ने कहा कि वह स्वाभाविक लगती हैं और उन्हें उनकी हालिया फिल्मों की तुलना में उनकी उम्र के अनुरूप भूमिका और वेशभूषा में देखना खुशी की बात है। 24-25 Rediff.com ने फिल्म के तेलुगु संस्करण को ताज़ा कहा और इस बात पर प्रकाश डाला कि मुख्य जोड़ी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री चमकती है। 26 अथर्व के साथ रोमांटिक थ्रिलर मुप्पोजुदुम उन करपनाइगल भी उसी दिन रिलीज हुई, जिसमें 27-28 उन्होंने प्रसिद्ध निर्देशक डॉक्टर बिजू की फिल्म आकाशथिंते निरम में उल्लेखनीय भूमिका निभाई, जो उनकी पहली आर्ट हाउस फिल्म थी। इस फिल्म को 15वें शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन गॉबलेट पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता अनुभाग में प्रदर्शित किया गया था। इस फिल्म में उन्होंने दिग्गज मलयालम अभिनेता मोहनलाल के साथ काम किया था। रन बेबी रन, जिसमें उन्होंने एक वरिष्ठ समाचार चैनल संपादक की भूमिका निभाई। यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी और उनके अभिनय के साथ साथ मोहनलाल के साथ उनकी केमिस्ट्री को भी खूब सराहा गया। 29 2013 में अमला ने तेलुगु सिनेमा में अपनी पहली व्यावसायिक सफलता हासिल की। 2013 में उनकी पहली रिलीज वीवी विनायक के निर्देशन में बनी नायक रामचरण के साथ साल की सबसे बड़ी आलोचनात्मक और साथ ही व्यावसायिक सफलताओं में से एक रही। 30 उनकी अगली फिल्म पुरी जगन्नाथ की रोमांटिक कॉमेडी इद्दारा मेलाथो थी, जिसमें अल्लू अर्जुन थे। द हिंदू की संगीता देवी दुंदरू ने टिप्पणी की, अमला पॉल एक ऐसे चरित्र को खींचने में सफल रही जो भोली और पूरी तरह मूर्ख होने के बीच एक पतली रेखा को पार करता है। हम चाहते हैं कि हम उसे और देखें। 31 एक अन्य समीक्षक द टाइम्स ऑफ इंडिया के शशिधर एएस ने टिप्पणी की, अमला पॉल का चरित्र चित्रण एक खुशी है और वह कोमली को इतनी प्रभावी ढंग से निभाती है कि आप सोच में पड़ जाएंगे। 32 बाद में उन्हें एएल विजय की एक्शन एंटरटेनर थलाइवा में विजय के साथ एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में देखा गया। 33 इस साल उनकी आखिरी रिलीज मलयालम फिल्म